नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस हरियाणा। जिस तरीके से आप लोग जानते ही हैं कि 2 मार्च के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जी हां, चुनाव प्रचार के लिए अब प्रत्याशियों के पास भी जो है वो केवल 3 दिन का समय बचा है, जिसके बाद 2 दिन जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच में जो है फिलहाल हम जो है पहुंचे हैं मानेसर नगर निगम की राइजिंग होम्स सोसाइटी के अंदर। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल जो है वो यहाँ पर है। आखिरकार जो राइजिंग होम्स सोसाइटी है वो उसका राजनीतिक जो मूड है वो किस तरफ जो है वो जा रहा है। लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुलश्रेष्ठ है। अनुज जी, फिलहाल अगर राजनीतिक हवा की बात करें तो किस तरीके से राजनीतिक हवा जो है वो जा रही है? मेयर के प्रत्याशी के लिए बीजेपी को जा रहा है। और अगर बात करूं मैं पार्षद के लिए तो प्रवीण मलिक जी का जा रहा है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है हमारे यहाँ के। तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका मेयर का रुख जा रहा है, तो क्या कारण क्या है इसका जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख जा रहा है? जो उन्होंने काम किए हैं, जो डिलीवरी दी है, चाहे वो नेशनल वाइड हो या स्टेट वाइज हो, अच्छी खासी उन्होंने डिलीवरी दी है, उसके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी के जो कैंडिडेट है सुंदरलाल यादव है ना, तो उनका स्वभाव किस तरीके से लगा आपको? क्या आप उनको जानते हैं पर्सनली? मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, बट जो सुनने में आया है मुझे कि काफ़ी अच्छा स्वभाव है उनका और लोगों से काफ़ी मिलके रहते हैं वो, तो उसी की वजह से हमको सपोर्ट करने के लिए आए हो। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण यादव है जी। अच्छा सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं इसी सोसाइटी। फिलहाल राजनीतिक हवा किस तरीके की है यहाँ राइजिंग सोसाइटी की? देखो जी, सोसाइटी में तो मैं कहूँगा बीजेपी की है, क्योंकि सोसाइटी के लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं बीजेपी को वोट करने पे, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऑलरेडी बीजेपी है व्यवस्था में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, क्योंकि ये हमारे लोकल लीडर होंगे एक तरीके से, क्योंकि पहले हम पहुँच नहीं पाते थे इनके पास। तो अब मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारी रोडों की आप स्थिति देखो और काफ़ी सोसाइटी की काफ़ी जो आप कहो कि उम्मीद है इनसे कि ये पूरी करेंगे, और बीजेपी जैसे आपको पता ही है सब। अच्छा, और भी कई उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, जैसे कांग्रेस ने जो है वो नीरज यादव पर विश्वास जताया है, 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। की तरफ जाने का कुछ मूड तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जनता जाएगी, क्योंकि सोसाइटी की जनता बिलीव करती है पार्टी में थोड़ा ज़्यादा, और वो विकास के साथ जाना प्रीफर करेंगे आई थिंक। विकास की तरफ जाना प्रेफर जो है वो ज़्यादा करेंगे। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज सिंघल। मनोज जी, किस तरफ रुख रहने वाला है? क्या माहौल है? चुनाव नज़दीक है, 2 तारीख अब दूर नहीं है। वैसे ही फरवरी का महीना छोटा होता है। हाँ, माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और यदि हम लोकल लीडर की बात करें कि सोसाइटीज़ के, क्योंकि अभी तक जो ये होता आ रहा था कि मानेसर नगर निगम के चुनाव बहुत दिनों से पेंडिंग थे, तो अभी ये हुआ है कि क्योंकि सोसाइटीज़ के मुद्दे अलग हैं और जो गांव के मुद्दे होते हैं वो अलग हैं, तो लीडर्स को ये समझना होगा कि सोसाइटी के लोगों का भी वेटेज है और उन लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उसको समझना होगा गाँवों की ज़रूरत के साथ में। तो ये एक मुद्दा है जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। बाकी प्रत्याशी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं? जैसा आपने बताया बीजेपी की तरफ रुख है, तो प्रत्याशी के लिए कहना, कैसे प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी बहुत ही, जितना मैं सुंदरलाल यादव जी को जानता हूं और उनके बारे में सुना है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुशील कर्मठ प्रत्याशी हैं वो। और प्रोबेबली ट्रिपल इंजन की सरकार आनी चाहिए, जिसकी वजह से और विकास को गति मिले। राइजिंग होम सोसाइटी क्या उसमें अपना साथ देने वाली है जो ट्रिपल इंजन की सरकार अगर? यस, बिल्कुल हम साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। और जो राइजिंग होम सोसाइटी से भी हमारे कैंडिडेट हैं प्रवीण मलिक जी, जिनका चुनाव चिन्ह मोमबत्ती है, तो हम उनको भी विजयी बना रहे हैं, क्योंकि वो सोसाइटी से हैं और सोसाइटी के मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वार्ड नंबर 4 से। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो नजर आ रहा है और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, कहाँ रुख जा रहा है जो है फिलहाल सोसाइटी का? जो है राजनीतिक जो इंटरेस्ट है वो कहाँ दिख रहा है? मैडम, जहाँ तक बात सोसाइटीज़ को लेकर के और राजनीति के इंटरेस्ट की है, तो सोसाइटीज़ में आप जानते हैं कि सभी सर्विस क्लास लोग रहते हैं, जो कि रोज़मर्रा की उसमें अपने फंसे रहते हैं। कोई कॉरपोरेट में है, कोई अपना बिजनेस में है, कोई कुछ और करता है, तो अपनी दिनचर्या को उसमें ही ज़्यादातर टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन जब बात मेयरशिप की और मानेसर नगर निगम की आती है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इस पर्व में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लें। उसका रीज़न ये है कि हमें कुछ मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, जो कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रत्याशी एक ऐसा मिल जाता है जो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी गवर्नमेंट में पकड़ है, जिसकी चलती है और जो ये सब काम करवा सकता है, जैसे रोड्स हैं, पानी है, सीवरेज है, बिजली है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सब जो रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो एक
कॉमन मैन को चाहिए होती हैं, वो अगर दुरुस्त हो जाती हैं तो यहाँ का जीवन और खुशहाल हो सकता है। तो इस रुख जो है वो किस तरफ रहने वाला है, वही एट द लास्ट वही। देखिए मैडम, देश में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और हम चाहते हैं कि यहाँ भी बीजेपी का मेयर बने ताकि जो काम हो वो कहीं रुके नहीं। और ट्रिपल इंजन की सरकार जो बार बार सुंदरलाल जी भी बोलते हैं, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ पे काम भी ज़बरदस्त होंगे, विकास भी ज़बरदस्त होगा। एक रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अब आने वाला वक्त ही जो है वो बता पाएगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो जो रिजल्ट है वो रहने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राइजिंग होम सोसाइटी के अंदर हम पहुंचे थे और जहां पर साफ तौर पर लोग जो है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम तैयार हैं कि हम अपने यहाँ मानेसर नगर निगम में जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनाएंगे और अपने क्षेत्र के अंदर विकास कराएंगे, काम कराएंगे। और सुंदरलाल यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये सभी काम भी करा सकते हैं, विकास भी करा सकते हैं, और जब हम चाहते हैं वो हमारे बीच में आ भी सकते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इन लोगों की जो बातें हैं, इन लोगों का जो समर्थन है वो कितना वोट बैंक में तब्दील होगा। और आने वाली 2 मार्च को ये लोग जब वहाँ वॉर रूम में जाएंगे तो कौन सा बटन दबाएंगे ये वक्त ही बता पाएगा जब रिजल्ट आएगा 12 मार्च को। हालांकि 12 मार्च को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि 12 मार्च को रिजल्ट जो है वो मानेसर नगर निगम का क्या होने वाला है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।